लेट्स स्टार्ट विद न्यू स्टोरी। ज़्यादा सोने के कंगन। सालों पहलों की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम के एक मुंशी रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था, हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मुंशी रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से गंगा माँ के दर्शन करने नहाने आया हूँ। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों, कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा का महत्व नहीं पता? क्या तुम वही स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामदास ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया। रामदास आगे ब्राह्मण बोला, गंगा तट पर नहाकर गंगा की शक्ति का पता और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर कोई पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, अब जूता ठीक हो गया और गंगा के किनारे जाते हो, आप मुझ पर एक एहसान करोगे? ब्राह्मण ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें अर्पण कर देना। सुपारी ले किनारे जाने लगे। वहाँ स्नान जाने के बाद ब्राह्मण ने हाथ से सुपारी गंगा में पुकारते हुए, रामदास ने आपके लिए भेजा है, स्वीकार कीजिए। यह कहकर ब्राह्मण ने देव ने साबुत सुपारी को बहा दिया। थोड़ी देर बाद गंगा में एक हाथ बहाने हुए ब्राह्मण के पास रुक गया। एक हाथ में सोने का कंगन था। उसी समय आवाज़ आई, मेरी तरफ से कंगन रामदास को दे देना। गंगा की माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया और लालच में उसने कंगन को ले लिया और ब्राह्मण को कहा कि अगर मैं रामदास को नहीं बताऊंगा तो वो कैसे जानेगा। इसके बाद ब्राह्मण लेके कंगन चला गया। कुछ दूर जाते उसके मन में अगर सवाल हुआ, कहीं कंगन को बेचता हूँ तो चोरी का इल्जाम लगेगा और राजा दे देता हूँ तो वो खुश हो जाएगा और इनाम देगा। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके ब्राह्मण ने उसे कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण यह कंगन देख कर लग रहा है मानो स्वर्गलोक का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे। पत्नी ने कंगन पहनना खुश हो गई और राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे दूसरी जोड़ी भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी तभी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गया? क्या यह कंगन चोरी का है? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप शाम तक दूसरा कंगन ला के मुझे दे दे, तभी मैं मानूंगा यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब, कहते हुए घबराया ब्राह्मण दरबार से निकला और राजा ने सिपाही पीछे लगा दिया ताकि कंगन के सच का पता लगे। राजमहल से निकल वहाँ सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा के द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सब बारे में रामदास को बताया। रामदास से पूछा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसके बाद हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद गंगा के सामने रखी बाल्टी में हाथ डालकर उसने कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही चमत्कार देखकर दंग रह गया। यह सब देखकर वह सीधा राजा के पास चला गया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा करे सिपाही चमत्कार देखकर दंग रह गया। पहुँचे इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा, चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजपूत उनके सिपाहियों के रामदास की दुकान पर गए और रामदास के भक्त का इनाम दिया। तो कहानी की सीख यह है कि इंसान सिर्फ दिखावा करते हुए कुछ हासिल नहीं कर सकता। मान सम्मान दिल से
और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।